Hello and welcome. You're watching Agenda with me, Sonal Mehrotra Kapoor. Today on the program, we have a very special guest. He's not just a very famous and loved poet and orator. He's also a founder member of the most talked about political party in the country. But of late, his loyalty about the party with the party has come into question. People said he wanted to dethrone Arvind Kejriwal from the party chief, but later he triumphed. He went back into the party and is now in one of the most important roles. He is going to be heading the party in the upcoming Rajasthan elections. Kumar Vishwas, welcome to the show and thank you for talking to us. हम उसी कमरे में बैठे हैं जहाँ पर आपने लास्ट हमारी जब बात हुई थी, आपने कहा था इसी कमरे से पार्टी निकली है जी। इसी कमरे में बैठकर आपने, मनीष ने, अरविंद ने और कई लोग जो अब पार्टी में नहीं है उन्होंने मिलकर ही पार्टी बनाई थी। So, आज क्या थिंग्स आर दे एनी डिफरेंट और आर दे द सेम? राजनीति और आंदोलन में अंतर है। लोहिया जी कहते थे कि संघर्ष के और सत्ता के साथी अलग अलग होते हैं। इस आंदोलन की पूर्व पीठिका में और इसे पार्टी बनाते समय हमने ध्यान रखा था और कोशिश की थी और आज भी जारी है कि जो टिपिकल राजनीति है देश की, उसके समांतर एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी करें। विपक्ष की राजनीति के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने हम पे विश्वास नहीं किया, वैकल्पिक राजनीति के लिए खड़ा किया है और ये हमने तय किया था। जब हम चले हैं तो उसी समाज से पानी आएगा, वहीं से लोग आएंगे। पहला चुनाव जब हम लड़े तब कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया, पहली बार सरकार बनी तो इस सम्मोहन में कि आगे ये बात जा सकती है, कुछ अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ आपकी फैटर्निटी से आए, कुछ समाज विज्ञानी आए, कुछ अलग अलग लोग आए। उसके बाद दूसरी जब हम चुनाव लड़े तो फिर कुछ लोग आए। इन लोगों को, बाहर के लोगों का सदा स्वागत होता है, लेकिन इन्हें अपने घर के मूल स्वराज के संस्कार में संस्कारित करना ये मुझ जैसे संस्थापक सदस्यों का, पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स का कर्तव्य। बातों के मामले में तो कोई आपको टॉप नहीं कर सकता। नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं। आपसे इंटरव्यू करने में भी जर्नलिस्ट को सोचना पड़ता है कि कहाँ की बात कहाँ जाएगी। बट आई वांट टू स्टिक टू द इशू। आई वांट टू स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट राजस्थान। नवंबर 2018 में राजस्थान इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले, आपने राजस्थान के जितने लोग हैं उनसे एक कॉन्फ्रेंस करा। यू कॉल देम ओवर एंड यू वर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी। नाउ दैट कॉन्फ्रेंस हैज कम अंडर मेजर क्रिटिसिज्म। पीपल आर सेइंग कि आपने पहले जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे थे उसके बाद इस बार भी एक नई तरह से, एक तरह से दिल्ली की जो कोटरी जो आपने कहा था अरविंद केजरीवाल की है उसको क्रिटिसाइज करा है। आपने कहा है ये इलेक्शन ऐसा होगा जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं लड़ा है। आपने ये भी कहा, अगर मैं आपको कोट करूं, that days of Delhi dominance are over. You said that अन्ना आंदोलन के समय yes men नहीं थे, people with diverse opinions had come together, so that will happen. You've also talked about how the central leadership, and ये particular आपका था कि central leadership के कोई भी posters, faces, names राजस्थान इलेक्शन में नहीं आएंगे। एक एक करके हम सवाल, हाँ, एक एक करके आप मुझे बताएं। पहला सवाल आपने कहा कि राजस्थान का चुनाव ऐसा होगा जो आज तक नहीं लड़ा। ये नहीं कहा। मैंने कहा जो पिछले चुनाव हमने कुछ लड़े उनसे विपरीत होगा, क्योंकि राजस्थान की जिम्मेदारी जब मुझे सौंपी गई तब ये तय नहीं था कि राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो मैंने 1 महीने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ राजस्थान पर अध्ययन किया, वहाँ के राजनीतिक हालातों पर, वहाँ क्या हो सकता है। अलग अलग एक व्यक्ति से मैं मिलता रहा, विधिवत कोई कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन पिछली एनी की मीटिंग में जब राजस्थान पर रिपोर्ट मांगी गई तो मेरा प्रश्न यही था पार्टी के साथ कि क्या हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो चुनावी तैयारियों से लड़ते हैं। अगर हम केवल संगठन निर्माण करेंगे तो हम बहुत सारी जगहों पर, ऐसी जगह पर भी हैं जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या लड़ेंगे चुनाव? हाँ, तो पार्टी ने मुझे कहा कि बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव की तैयारियों के साथ राजस्थान के साथियों से संवाद करिए। 2 दिन बाद ही मैंने राजस्थान के महत्वपूर्ण लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया और उनको 6 घंटे सुना। तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि हमको इतना सुना जा रहा है। और फिर मैं उनसे आधा घंटे मैं बोला कि मेरा ये विचार है, फिर आप बता दीजिए। फिर वो 2 घंटे बोले और अब मैं राजस्थान जा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। 2 दिन रहूंगा, फिर 2 दिन रहूंगा, लगातार राजस्थान जाता रहूंगा। तो पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना है कि जहां से पार्टी चली थी, जो हमारे मूल कार्यकर्ता का मन था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दें जो 25 मिनट पहले आया हो, जो अकाली दल से, भाजपा से, कांग्रेस से अभी इस्तीफा देके आया और अभी उसको टिकट चाहिए। तो उस इलाके में काम करने वाला जो हमारा कार्यकर्ता, जो अन्ना आंदोलन से 2008 से आरटीआई के टाइम से हमारे साथ लाठी खा रहा है, वो कहता है यार इस दिन के लिए तो जंतर मंतर नहीं गया था। जब हम मुझसे कहते हैं टिकट मांगने जंतर मंतर आए थे क्या, वो कहता नहीं आया था जी। पर वो देखता है कि ये तो इसके खिलाफ तो मैं लड़ रहा था, ये आके टिकट ले गया, तो वो कहता साहब इसके लिए भी नहीं आया था। ये एक आक्रोश कार्यकर्ताओं के मन में कुछ जगहों पर था, उसको हम सबने झेला है, सारे नेताओं ने झेला है। मैंने भी वो गालियां झेली हैं लोगों की। तो मैंने राजस्थान के साथियों से पूछा कि क्या हम ऐसा करें। उन्होंने कहा बिल्कुल सर, हमें यही चाहिए। तो हमने कहा कि 1.5 वर्ष है, मिनिमम 1 वर्ष जो कार्यकर्ता रहेगा
उसको हम टिकट देंगे। इस पर अभी राजस्थान की कमेटी और फाइनल निर्णय लेगी, अभी पहली बार में पास हुआ है। आपने दूसरा जब ये आपने बात कहा बोली तो सबसे ज्यादा तालियां तभी बजी थी। जी, अब आप और समझ, उससे पहले आपने ये भी बोला था कि डेज ऑफ दिल्ली डोमिनेंस, वो मैं उस पर अगला आ रहा हूं। उसका क्या मतलब? तो जैसे ही मैंने ये बात कही और ये वीडियो बाहर आई है तो देश भर के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर बहुत सकारात्मकता है कि चलो पार्टी जहां सोचती थी, जहां आज भी सोचती है, वहीं आई। दूसरा, दिल्ली डोमिनेंस में मैंने ये कहा कि मैं जो वहां का राष्ट्रीय संयोजक हूं, वहां का उस प्रदेश का संयोजक हूं, मेरा फोटो और जो विधानसभा का प्रभारी दिल्ली से बना के भेजा जाएगा पर्यवेक्षक, उसका चित्र नहीं लगेगा। अगर आप रैली कराएंगे तो मेरा चित्र लगा लें, किसी दिल्ली के किसी नेता का भी चित्र लगाएं, लेकिन पार्टी का, राष्ट्रीय संयोजक का, चुनाव चिन्ह, अपना फोटो आप सब लगाएं। पिछले चुनाव में कई बार ऐसा देखा गया कुछ जगहों पर कि दिल्ली के जो हमारे साथी पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे, मुख्य पर्यवेक्षक, उसके नीचे दूसरे पर्यवेक्षक, फिर मंडल पर्यवेक्षक, उनको पसंद कर, जैसे संजय सिंह के पोस्टर्स लगे थे, दुर्गेश पाठक के पोस्टर्स लगे थे, आप कह रहे हैं वो अब नहीं होगा। उनको लेके कुछ लोगों में नाराजगी थी, हो सकती है जायज। स्थानीय लोगों में ये रहता है कि हमारा चेहरा आना चाहिए, वही नेता बनने हैं, नेता भी वही बनने हैं। राजस्थान का नेता तो मैं क्या नहीं। इसका मतलब होगा कि अरविंद का चेहरा भी नहीं लगेगा? अरविंद तो राष्ट्रीय संयोजक है, उनके चेहरे के बिना तो पार्टी कैसे चलेगी? आप कोई पोस्टर ऐसा देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना हो, तो वो कॉल उनके ऊपर है कि वो फोटो लगाएंगे ही। चुनाव चिन्ह, अब आप कहें चुनाव चिन्ह लगेगा नहीं लगेगा चुनाव चिन्ह भाई, कुमार विश्वास का नहीं लगेगा। मेरा फोटो राजस्थान में खूब लगता है। और आपके साथ साथ बाकी के जो लीडरशिप है उनका भी नहीं लगेगा। बाकी जो मेरे साथ जो लीडरशिप वहां 250-300 लोगों की काम करेगी, दिल्ली से और देश भर से चुनी हुई, उनका फोटो नहीं लगेगा। दूसरा, वो कोई पैसा पार्टी कार्यालय से नहीं लेंगे। मैंने पिछले 7 साल आंदोलन चलाया, इसमें दिया है पैसा, लिया एक भी नहीं है। मैंने चाय नहीं पिया सेक्रेटरिएट की और पार्टी कार्यालय की। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं मुझे, अभी खूब सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको काम सौंपा जाएगा। अगर पूलिंग करनी होगी तो मैं कर लूंगा, जैसे मैं 10 आदमियों का खर्चा उठा सकता हूं, मैं 10 का उठा लूंगा। कोई 5 का उठा सकता है, 5 का उठा लेगा। कोई अपना उठा सकता है, वो अपना उठा लेगा। तो आप जाइए, चैलेंज कर रहे हैं जो प्रेजेंट सिनारियो है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में इलेक्शंस होते हैं उसको, क्योंकि अभी तक जितने इलेक्शंस हुए हैं, मैंने सुना वो पूरा वीडियो और आपने कहा कि 7 में से 5 बार हार हुई है। ये तो अब चुनाव आयोग की साइट पे, तो इसमें मैं झूठ कैसे बोलूं? नहीं, और आपने उसके साथ साथ ये भी बोला कि अभी तक एंड जनरली जो नॉर्म रहा है कि दुर्गेश पाठक इन बाकी जितने लोग हैं, इनका एक पूरी टीम जाती है, मैंने ये नहीं वो बोला। ग्राउंड प्रिपेयर करती है। मैं ऐड कर रही हूँ नाम, आपने कहने की कोशिश वही करी कि ये लोग जाते हैं, यही लोग जाके पंजाब में 1 साल पहले गए थे, उन्होंने अपना पूरा कार्य आंदोलन उठाया, उसके बाद इलेक्शन लड़े। आप कह रहे हैं ये पिरामिड अप डाउन की जो अप्रोच है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, मेरा फिर कहना, पहली बात तो पीछे जो कुछ हुआ, हाँ, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, कोई भी टिप्पणी नहीं है। मैं उस विवाद में, उस प्रवाद में पड़ना ही नहीं चाहता। मुझे राजस्थान देते समय ये कहा गया कि सर अब आप राजस्थान में करिए और राजस्थान में कुछ आप ऐसा करिए कि हम लोग भी फॉलो करें। अच्छी बात है, पार्टी ने मुझ में इतनी आस्था व्यक्त की, तो मेरा ऐसा मन है पार्टी को देखने का कि पार्टी कोई निर्णय ले। जैसे अगर राजस्थान में दूसरी पार्टियों के लोग लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, एक बात है। पहली बात तो अगर किसी भी पार्टी का व्यक्ति लिया जा सकता है, अच्छा आदमी हो सकता है, और प्रदेश स्तर का कोई कार्यकर्ता लेना है तो कम से कम एक बार कार्यकर्ताओं का मन तो लिया जाना चाहिए। जैसे पंजाब में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस है, उनको लेने का मन चल रहा था, तो कम से कम पंजाब के लोगों से पूछना चाहिए था। उन्होंने पूछा होगा, निश्चित रूप से बात होगी, मैं उसमें नहीं पड़ा। पर ये एक तरह से क्रिटिसिज्म ही तो है। आप कह रहे हैं पहले वाला मॉडल नहीं चला है, गलत है, इस वजह से आप ये नया मॉडल फ्लोट कर रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि नहीं चला? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जब से वो स्पीच आया है तब से पार्टी में जो सोर्सेज है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। पहली मैं बात तो मैं लायबिल किसके लिए हूँ? मैं लायबिल हूँ अन्ना आंदोलन के सिद्धांतों से उपजी हुई पार्टी के प्रति, सोर्सेज के प्रति मैं लायबिल नहीं हूँ। जो लोग ट्विटर को देश समझते हैं वही देश को ट्विटर समझते हैं, जो लोग खबरों को देश समझते हैं वही देश को खबर समझते हैं। तो मैं कार्यकर्ता और जमीन के आदमी, क्योंकि मैं जमीन पर भी 10 दिन 20-20 हजार लोगों से मिलता हूं अपने कार्यक्रमों में, तो मैं उनकी फील समझता हूं, मैं उन तालियों की ध्वनियां समझता हूं हमारे ऊपर होने वाली टिप्पणियों के अनुसार। तो मैं लायबिल हूं अपने कार्यकर्ता के प्रति और मैं लायबिल हूं अपनी पार्टी के सिद्धांतों के प्रति। तो मेरी पार्टी का सिद्धांत ये सोर्सेज नहीं है, ये आपकी पार्टी का जो कार्यालय है राउज एवेन्यू में बैठने वाले लोग हैं जो अनोनिमिटी पर हमें बताते हैं, अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, पर अनोनिमिटी पर हमें आपकी वीडियो के बाद उन्होंने बताया कि आप जाके पूछे कुमार विश्वास को ये स्पीच किसने लिख कर दी थी, किस पार्टी के चीजों को और उनके उसूलों को ये पेडल कर रहे हैं। तो एक तरह से आपका नाम विश्वास है, लेकिन ये जो अविश्वास की भावना डेवलप हो गई है पार्टी में, आपको लगता है, क्योंकि अभी भी पूरा एक जो चला उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, सोनल, उसमें भी मैंने बोला है हर पार्टी में आर यू फीलिंग अ लिटिल आइसोलेटेड इन द पार्टी? दैट्स माय क्वेश्चन। नेवर, मैं कभी आइसोलेटेड नहीं था। जनता की आवाज हूं, कार्यकर्ता की आवाज हूं, वो सदा रहूंगा।
अकेला भी रहूंगा तो दीपक की तरह रहूंगा, जिस कमरे में जलूंगा वहां उजाला करूंगा। दूसरा, आप जिन सोर्सेस की बात कहती हैं, मैं उन सोर्सेस के लिए इस आंदोलन में नहीं आया। जो पार्टी की एक सरकार बनने के बाद, दो सरकार बनने के बाद लोग आए हों और वो हमको बताएं कि स्वराज आंदोलन क्या था, अन्ना आंदोलन क्या था और उससे क्या। हमने पहला चुनाव लड़ा, आपको याद है, हम कार्यकर्ताओं से नाम लेते थे, उसके बाद हम उन्हें साइट पे डालते थे, 1 महीने तक हम उनमें रिएक्शंस लेते थे, फिर उस आदमी को मौका देते थे कि आप गलत बात है, फिर हम करते थे। आम आदमी पार्टी अब पुरानी आम आदमी पार्टी तो नहीं रही। आप क्या चाहती हैं? आम आदमी पार्टी अब इवॉल्व हो गई है, लोग आ गए हैं, कई लोग छोड़ गए हैं, सो दैट हैज चेंज्ड एंड आपको देखा जा रहा है अभी भी आप वो ओल्ड गार्ड होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वो बैटल अकेले लड़ रहे हैं, आपके तो साथ छोड़ दें क्या? छोड़ दें क्या? ये तो मैं सवाल पूछ आप कार्यकर्ताओं से मिल के आइए। देखिए क्या है, पहली बात तो 5 लोग 4 लोग जिनका जीवन वही है, सुबह दोपहर शाम खबरें प्लेस करवाना, गॉसिप करना, चर्चा करना, वो देश नहीं है भैया। वो ट्विटर पर जो 20 हैं वो देश नहीं है। देश और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नीचे है, जो चौराहे पर मिलता है, चाय पीने आप बिहार में रुकते हैं, पूर्णिया से भागलपुर जाते हैं, वो कहता है कि अरे आप तो आप वाले हैं ना जी, अब देखिए ऐसा करिए साहब। तो मेरा सवाल था कि आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, वॉलंटियर्स आपके साथ हैं। वॉलंटियर्स नहीं, पार्टी भी मेरे साथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? पार्टी के किसी सीनियर नेता से आप इसके खिलाफ बयान ला दीजिए कि कुमार जो वहां करना चाह रहे हैं वो गलत है। एक आदमी का बयान ला दीजिए, किसी ने बयान नहीं दिया है। सब साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक से लेकर नीचे तक। ये काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स चल रही है पार्टी में, एंड मैं पार्टी को तब से कवर कर रही हूँ जब रामलीला मैदान पर आप लोग आईएसी के मूवमेंट पर थे, एंड तब से मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि उस दिन आपने जब वो स्पीच दी तब मनीष सिसोदिया आपके साथ बैठे थे, उनकी प्रेजेंस में, वो आउटगोइंग राजस्थान चीफ हैं, आपसे पहले वो देख रहे थे, उनके सामने आपने ये स्पीच दी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ओपनली पार्टी के लोग, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ी ओपनली अभी भी आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। देखिए राजस्थान, क्या आर यू कंसर्न्ड अबाउट दिस? क्योंकि आपने डिसिप्लिनरी एक्शन पहले भी मांगा था, आपके कहने पर अमानतुल्लाह को फाइनली निकाला गया, सस्पेंड करा गया, वो भी एक अलग कंट्रोवर्शियल बात है। सरकार के बारे में आप मुझसे बात मत करिए। किसी निलंबित पार्टी, वो पीएसी मेंबर थे, पार्टी की बात है। किसी निलंबित विधायक के घर पर उसे निलंबन के बाद उप मुख्यमंत्री जा सकते हैं, ये उनका निजी अधिकार है। उस निलंबित अनुशासनीय विधायक को विधानसभा की कमेटीज का चेयरमैन बनाया जा सकता है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं उप मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे काम दिया गया है कि आप जाकर राजस्थान का काम करिए। जब मुझे कहा गया कि राजस्थान का काम करिए, जिन लोगों ने पंजाब में काम किया, जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उन्हें मैं सिखाने नहीं जा रहा। आज महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हमारी पार्टी कर रही है, मध्य प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा कि उनसे आप ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। वहां के जो संयोजक हैं, वहां के जो प्रभारी हैं, वो कॉल ले रहे हैं, वो पीएससी को सूचना दे देते हैं, हम सुन लेते हैं। तो अब अगली जब पीएससी होगी, अगली एनई होगी, एनसी होगी, तो मैं राजस्थान की रिपोर्ट रख दूंगा। राजस्थान के साथी अगर कहेंगे नहीं नहीं साहब हमको तो वही राजनीति करनी है, हमारा आप ही का फोटो लगाना है साहब, हम तो नहीं लगाएंगे, तब भी मैं उनसे हाथ जोड़ के 2 बार और कहूंगा। लेकिन अगर वो वहां की नेशनल काउंसिल में बात पास करेंगे कि विधानसभा प्रभारी का फोटो लगाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा, उन्होंने माना, मैंने प्रपोज किया कि भाई हम इस पर नहीं लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम निजी हमले नहीं करेंगे। निजी हमले का मतलब यह है वसुंधरा राजे सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेंगे, बोलेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे जी की जो निजी जीवन की चीजें हैं, सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि इस देश की जनता ने पिछले 2-3 वर्षों में निजी हमले की राजनीति को नकारा। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ऊपर निजी हमले किए, हमें विदूषक कहा, जंगली कहा, नक्सली कहा, तो दिल्ली की जनता ने 8 महीने पहले प्रचंड बहुमत से जीते हुए देश में इतनी बड़ी मैंडेट लेके आए हुए नेता को और उसकी पूरी फौज को सिरे से नकारा कि जाइए। तो हमें उससे सबक लेना चाहिए, हमें सबक मिले भी हैं। तो ऐसा मैंने प्रस्तुत किया, उस पर भी वो समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। अशोक गहलोत जी में भी बहुत सारी निजी कमियां हो सकती हैं। उनकी सरकार ने, कांग्रेस ने क्या क्या गलत किया और अभी भी क्या क्या गलत कर रही है जहां राज्य है हिमाचल में, और कौन कौन सी बातें हैं जिस पर पार्टी आंख मूंद रही है, लेकिन आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके बारे में वील टॉक, बट वील स्लिप टू अ शॉर्ट ब्रेक। देयर इज मोर न्यूज फ्रॉम द वन एंड ओनली कुमार विश्वास ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक, यू वाचिंग एजेंडा विद कुमार विश्वास। कुमार, हम ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि कौन कौन से क्रिटिक्स हैं आपके हिसाब से पार्टी में जो अभी चेंज होने चाहिए। इन्हीं सब क्रिटिक्स के बाद लेकिन आपने ये भी कहा कि जब पार्टी ने आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है राजस्थान की, आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, वो पीएससी की मीटिंग जिसमें आप बाहर निकल कर आए थे और आपने कहा था कि नहीं, यू विल फाइट विद द पार्टी एंड सारे जितने डिफरेंसेज हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। मनीष ने कहा कि अमानतुल्लाह को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एक पिक्चर ट्वीट हुई थी पीएससी के बाद, जितने पीएससी के मेंबर्स हैं उनके साथ, सब उसमें स्माइल कर रहे थे, आप ही बहुत गुस्से में खड़े हुए थे। दैट पिक्चर इन मेनी वेज वॉज अ डिफाइनिंग मोमेंट।
when he said that it speaks 1,000 words, that आपने गुस्से में करके किसी तरह से मान तो ली है पार्टी की बात, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और मैं ये सवाल क्यों इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पार्टी में, एटलीस्ट आम आदमी पार्टी में, किसी एक प्रेजेंट लीडर के अगेंस्ट इतनी अग्रेसिव लॉबिंग हो रही है, इतनी अग्रेसिवली टॉप लेवल पर कैंपेनिंग हो रही है, लॉबिंग हो रही है। दो बातें सुनल, आखिरी सवाल से शुरू करता हूं। जो आपने कहा है कि इतनी अग्रेसिव लॉबिंग हो रही है, आपके सोर्सेस पुराने हैं पार्टी में। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो मैं सोचता कि मैंने जो सवाल खड़े किए थे कार्यकर्ता की ओर से और पार्टी के मूल सिद्धांत की ओर से, वो सही जगह पर नहीं लगे। मेरे पास प्रसन्न होने के क्या कारण हैं? क्या मेरे पास प्रसन्न होने के ये कारण है कि हम पंजाब में प्रतिपक्ष हो गए, हम पंजाब में प्रतिपक्ष बनने गए थे? क्या मेरे पास प्रसन्न होने के कारण है कि एमसीडी में हमने खाता खोला, 67 विधायक हमारे हैं, उससे कम पार्षद मिले, प्रसन्न होने का कारण है? पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और नेता होने के नाते मुझे इस बात पर कष्ट होते रहना चाहिए। जब तक मुझे कष्ट नहीं होगा तब तक मैं अगला अच्छा पार्टी के लिए नहीं करवा पाऊंगा, न कर पाऊंगा। तो मैं खुश रहता हूं और भी लोग खुश रहें, ईश्वर करे बहुत खुश रहें, हमें खुशी के बहुत अवसर मिले। पर अगर मैं कष्ट में नहीं हूं, असंख्य करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत व्यर्थ जाती हुई देखकर, उन लोगों की जिनमें हमने उम्मीद जगाई थी उनको देखकर अगर मैं कष्ट में नहीं हूं तो इसका मतलब मैं फिर कहीं मजे में हूं। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, खाते हैं कौम के हुक्काम के साथ, करते हैं डिनर कौम के हुक्काम के साथ, जो अकबर इलाहाबादी कहता है, जो नवाज शरीफ से फोटो मिलाते हुए, हाथ मिलाते हुए मोदी जी के चेहरे पे दिखाई देता है। लाशें आती हैं और वो हाथ मिला रहे हैं, माता जी का हाल पूछ रहे हैं। आपके क्यों खुश नहीं होना चाहिए? पिक्चर में आप काफी गुस्से में खड़े थे। गुस्से नहीं, मैं और वो एक तरह से वो पैचअप भी ऐसी थी, सब बोल रहे थे अब पैचअप हो गया है, अब बात होगी कि कुमार वापस आ गए पार्टी में। अच्छा, आपको क्या लगता है कुमार विश्वास को क्या चाहिए था और क्या चाहिए? ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जब मैं बोल चुका हूँ कि मैं कभी ये पद नहीं लूंगा जो और लोगों को मिले हैं या मिले, ईश्वर करे पूरे भारत के सारे राज्यों में मिले हैं ये पद, मुझे नहीं लेना। और मेरी पार्टी जानती है ये पद, जिस कमरे में आप बैठी हैं, इस कमरे से लात मार के फेंके गए ये पद। वो साक्ष्य मौजूद हैं आज भी पार्टी के पास। जब हमने सरकार छोड़ दी थी और इन्हीं 28 विधायकों में से 18 की लिस्ट लेके यहाँ पर आए थे भाजपाई, आज भी वो लिस्ट रखी हुई है। उसमें से 7-8 लोग आज भी विधायक हैं जिन्होंने कहा था कि हम शपथ ले लेंगे अगर कुमार आ जाएं। तो हमने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इस दिन के लिए नहीं आए थे। तो हम इस दिन के लिए नहीं आए, लेकिन पार्टी आगे अच्छी चले। पीछे जो हुआ आप जो कह रही हैं वो तो चलता रहेगा, रैशेस तो सदा रहते हैं, होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, जाते रहते हैं। परमानेंट डेंट हो गया अभी मेरा या किसी और का मुझे नहीं लगता। What about your relation with Arvind? You were one of the closest people with Arvind. क्या आप कहेंगे आज भी आपका रिलेशन वैसा ही है? आपने बात राजस्थान से शुरू की थी। मेरा रिलेशन पार्टी में किससे क्या है ये मेरी निजता पर निर्भर है। जैसा अरविंद बार बार कहते हैं, मैं भी बार बार कहता हूं, हमें किससे आपस में रिश्तेदारियां करनी है। हम सब सहयोगी मित्र, एक साथ चले हुए साथी हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं आए थे। आंदोलन अन्ना हजारे का नहीं था, आंदोलन देश की बेचैनी का था। अन्ना उसके नायक बन गए। अन्ना ने वो जगह छोड़ी कि नहीं मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, आयु के कारण छोड़ी, और कुछ ने भ्रम हो गए थे, कुछ लोगों ने भ्रम डाल दिए थे, जिनमें वीके सिंह भी थे, किरण बेदी भी थी। वो रालेगंज जाकर बैठ गए। तो हमारे दूसरा नायक अरविंद केजरीवाल अब हमारे साथ हैं। No, but the fact that Arvind came, इसी कमरे में हम जहाँ बैठे हुए हैं और रात को midnight पर he came, he tried to appease you, he tried to, आप उस समय मुझे याद है उसी दिन कि दोपहर में जब आप बाहर आए थे बाइट देने हम सबको, तो आपके आंखों में आंसू आ गए थे। You were talking about how people have cheated you. Are you feeling satisfied with the action now? With Rajasthan at hand? Are you feeling it's a आपने जो बात कहा consolation? कि आप इतने साल से पार्टी कवर कर रही हैं, आपने इतना सीरियस जो है पूरा कैंपेन, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे खबरें प्लेस करवाना हो, चाहे अफवाहें फैलवाने वाला हो, किसी लीडर के खिलाफ नहीं देखा पार्टी में। जो आज मेरे खिलाफ आपने ही बताया चल रहा है, बहुत सारे लोग आके बताते, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर आप अभिमन्यु हैं, अगर आप उतरे हैं, तो आपके वध में भी आपकी विजय है। मैं जानता हूं कि मेरा वध नहीं हो सकता, मेरे यश का वध नहीं हो सकता। अगर वध भी हुआ तो वो भी मेरी विजय है, क्योंकि मैं पाने नहीं आया हूं, मैं देने आया था इस आंदोलन को। आज भी दे रहा हूं और दूंगा, राजस्थान में भी दूंगा। मेरा कहना है कि वो जो आखिरी कार्यकर्ता है जिससे सोनाल इंटरव्यू नहीं लेती, जो डूंगरपुर का कार्यकर्ता है, जो शाहजहापुर का कार्यकर्ता है, जो हरदोई का कार्यकर्ता है, जो कभी नहीं जाना जाएगा, जो गाली खाता है, जो टोपी लगाने पे गाली खाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में गाली खाता है, फेसबुक में गाली खाता है, उसको हम ऐसे पल ना दें कि वो समस्या में आए। इसलिए मैं निजी रूप से अपने निजी जीवन, अपने परिवार पर अनैतिक हमले सहकर भी मैं पर उन ये सबको आपकी जानता हूं। कैंपेनिंग पर इफेक्ट नहीं करेगा? करेगा, लोग समझेंगे, लोग सच समझते हैं। आपने देखा है राजस्थान का भाषण था, लोग पूरे भारत के अगर बोल कार्यकर्ता रहे हैं प्रसन्न कि हैं। कपिल मिश्रा ने अब तक बोला वो आपके प्रोडिजी थे, उनके साथ रहा, उनका
अभी क्या रिलेशनशिप है आपका कपिल मिश्रा के साथ इस तरह से? मैंने पहले भी कहा कि मैं उस गंदगी से बिल्कुल बाहर हूं। मुझे जिस दिन बुलाया गया था, जब वो ड्रामा हुआ था, मुझे जो कहा गया था, जो सुनाया गया था, मैंने सुना, बाहर आके मैंने अपना बयान दे दिया उसके जो उसने आरोप लगाए। इसके अलावा मैं उस संदर्भ में कुमार भैया बोलते हैं ट्विटर पे कि कुमार भैया से उन्होंने भी बात उठाई थी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिन्हें प्रशांत जी लाए थे वो प्रशांत बोलते हैं, वो उनसे सिंगुलर में बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनकी। और आप मुझसे ऑफ द कैमरा मिली होंगी तब भी मैंने प्रशांत जी कहा होगा। ये मेरा निजी संस्कार है, मेरे माँ बाप ने दिया है कि जो मुझसे बड़ा है। आज मुझे कोई गाली दे रहा है, अगर आज मेरे खिलाफ सैंडिंग कैंपेन करा रहे हैं, अगर आज जो कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी घर में पले हैं, इस घर में रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, जिनकी सहायताएं की है मैंने, निजी रूप से किए, मनुष्य होने के नाते किए, नेता होने के नाते नहीं की। बहुत बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मुझे उनसे दुख नहीं है। वन पर्सन जिसने पार्टी का इमेज सबसे ज्यादा डेंट करा है सिंस इट्स इंसेप्शन, इट हैज बिन कपिल मिश्रा, जो पर्सनली अटैक कर रहे हैं अरविंद के ऊपर। जिस दिन उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई उस दिन उन्होंने कहा कि वो करप्शन चार्जेस पर इन्वॉल्व हैं, वो केसेस करवा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? मैंने पहले दिन जो स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में यहाँ आकर, उसके बाद से पार्टी ने भी और मैंने भी तय किया, कि मैं इस गंदगी से बाहर हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यू लेट डाउन बाय हिम? नहीं, मुझे तो देखिए, आपको शॉक हुआ? बिकॉज काफी सारे मैं पार्टी के लोगों जिनसे बात करती हूँ वो कहती हैं दे वर शॉक्ड कि 1 मिनट में कपिल मिश्रा हूँ, आपके पार्टी के लोगों ने कहा है सबसे पैम्पर्ड मिनिस्टर, सबसे पैम्पर्ड एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ऐसा व्यवहार करा। पीपल आर सेइंग दे आर टेकन अबैक। देखिए, पहली बात तो क्या है कि सरकार कैसे चलती है, सरकार में कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन पैम्पर्ड रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा कि एक अनुशासन, Were you shocked? मैं बता रहा हूँ आपको, अनुशासनहीन अमानतुल्लाह को अगर बाहर निकालने के तुरंत बाद मनीष उसके यहाँ 1 घंटे गए, बाकी नेता मिले, उनको चेयरमैन बनाया गया, इन बातों से मैं कभी शॉक नहीं होता। कपिल मिश्रा ने जो कुछ बोला मुझे बुरा बहुत लगा, मैंने बोला बाहर के बहुत ही खराब कमेंट है जो उन्होंने किया, और दुश्मन भी इसको बाई नहीं कर सकता। मेरा सबसे पहला बोल्ड लाइव स्टेटमेंट था पार्टी की ओर से, प्रवक्ता के रूप में, मनुष्य के रूप में भी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राजस्थान का चैप्टर शुरू करते समय मैं इस पीछे की सारी चीज को छोड़ चुका हूं, चूंकि अगर यह आंदोलन फेल हुआ, अगर यह आंदोलन निजी लोगों की कुंठाओं, उनके बौनेपन और उनकी असुरक्षाओं की भेंट चढ़ा, पैराशूटर्स हैं बहुत सारे, असुरक्षित हैं, हर पार्टी में जाते हैं। कांग्रेस में मुझे सदा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 नेताओं को पैसे दे रखे हैं जो बार बार ये बोलते हैं कि राहुल हमारे नेता रहेंगे, राहुल हमारे नेता, राहुल पे कोई, वो यही हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे असुरक्षित पैराशूटर्स आ गए हैं, लेकिन हम उन्हें मिलकर ठीक कर लेंगे। हमने पहले भी 2-4 बार ठीक करे हैं। जब जब संघर्ष का समय आता है, जब जब उठने का समय आता है, तब वो नहीं दिखाई देते हैं और बाकी समय वो होते हैं। हमने तो, जैसा दोबारा दोहराऊं, हमने तो इन सरकारों की, चाहे उनकी हो चाहे अपनी हो, कभी इनके पानी भी नहीं पिए, चाय भी नहीं पिए, तो हमारे लिए तो सदा आनंद का विषय है। और अब राजस्थान बड़ी उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा से पहले और विधानसभा से पहले पहला बैटल ग्राउंड राजस्थान ही आना है। अगर हम राजस्थान में पूरी पार्टी को लगाकर, राजस्थान के लोगों के नेतृत्व को आगे रखकर अगर हम इस सकारात्मक निर्णय ला पाए, तो हम लोकसभा में 25 सीट वहां की, 7 सीट यहाँ की और 13 पंजाब की, ऐसे 45 के लॉट में अच्छा फाइट देंगे और एक बड़े नंबर के साथ पार्लियामेंट में जा पाएंगे। और फिर हम विधानसभा में भी अपने आप को बता पाएंगे कि हम यहां तक आए हैं। इसलिए मेरी प्राथमिकता पे राजस्थान है, वहीं मैं सुबह दोपहर शाम बात करता हूं और वहीं जाने की सोचता हूं। So litmus test for कुमार विश्वास is going to be not for you. मुझे खुद को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा भी हूं, अच्छा बुरा, मुझ में अवगुण भी हैं, ढेर सारे गुण भी हैं, 2-4। शैलेंद्र ने कहा था कि गुण तो कोई न था, अवगुण मेरे भुला देना। जब मैं इस आंदोलन में आया था तो उन्हीं गुणों की वजह से मेरे पास लोग सब आए थे, हमारे साथी आए थे, कहा था कि तू बहुत पॉपुलर है, यूथ तुझे फॉलो करता है, आ और जरा इस आवाज को उठा। मैंने उठाई। आज भी मुझे थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं, मेरी बात को सुनते हैं कम से कम, तो वो मैं जारी रखता हूं। उसमें प्राथमिकताएं कुछ तय हैं, पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद नेतृत्व में मेरे पसंदीदा नापसंद लोग हैं, हर एक के होते हैं, ये पसंद है, ये नापसंद है, इन दिनों ये पसंद है, इन दिनों ये नापसंद है, सबके होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद मेरी निजता आती है, इसी प्राथमिकता पे चलता हूं। देश की बात आती है, सबसे पहले रहता हूं, पार्टी की बात आती है, उसमें भी पहले रहता हूं, फिर नेताओं की पसंद की आती है, तो जब जब समय आया है मैंने अपनी पसंद नापसंद जाहिर भी की है। ऑलराइट कुमार विश्वास, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। बातों के मामले में तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक इन दैट फाइट। कुमार विश्वास, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस।